हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा अमेजिंग होंगे, बहुत ज्यादा शानदार होंगे। और मैं वरुण गोयल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सी क्लास के अंदर। तो फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिएगा कि आप सभी ने इससे पहले वाले चैप्टर्स खत्म करे हैं कि नहीं करे हैं। सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा यहां पे इस चीज से डाउट में मत आना कि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो। ये वाला जो जनरल टेस्ट वाला पार्ट होता है और इंग्लिश वाला पार्ट जो होता है ना सीयूटी के अंदर, वो हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है। ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं आप सभी से। और मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा, चाहे आप ये अभी देख रहे हो वीडियोस या फिर एग्जामिनेशन से पहले आप वीडियोस देख रहे होंगे, ये वीडियो सारी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप सभी अपने एग्जामिनेशन के अंदर देख रहे होंगे, क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक और चैप्टर, बहुत अमेजिंग चैप्टर, जिसके साथ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें भी होती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन वहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के अंदर अटक रहे होते हैं। तो वो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो इस वाले सेशन के बाद देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके अच्छे से, आराम से, मन से, तसल्ली से पढ़ना और आप सभी को हर एक चीज बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी। चलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? वो है आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का चैप्टर का नाम है आपका, राइट। इससे पहले हमने क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स कर लिया था, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स खत्म कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो देखो, अब देखो कुछ जो इसको अगर मैं टाइम एंड वर्क को बोलूं तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। समय और कार्य, ठीक है। तो अब इस जीवन में जो भी आप लोग कुछ भी काम करते हो उसे हम लोग वर्क बोलते हैं। वर्क मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग, अगर आप लोग कुछ सॉफ्टी खा रहे हो, है ना, आइसक्रीम के आप लोग बहुत मैं क्या बोलूंगा कि दिलचस्प लगती होगी आइसक्रीम आपको, बहुत टेस्टी लगती होगी आपको आइसक्रीम। ठीक है, अगर आप लोग आइसक्रीम भी खा रहे हो तो उसको भी हम लोग एक कार्य, एक वर्क समझेंगे। वैसे तो घर में हम लोग उस चीज को कुछ वर्क नहीं मानते, लेकिन कुछ भी चीज अगर आप लोग कर रहे हो उसे हम लोग वर्क मानते हैं। कुछ साइंस वाले स्टूडेंट्स वर्क की कुछ परिभाषा, कुछ डेफिनेशन दे रहे होंगे, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है डेफिनेशन है, परिभाषा। आप सभी के लिए वर्क, हर एक चीज जो कि आप करोगे उसको हम लोग मानते हैं वर्क। आई होप सभी को समझ में आ गया। थोड़ा जिसको समझ नहीं आया होगा अभी आपको मैं समझा दूंगा। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका कुल कार्य होता है, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका कि किसके इक्वल होता है? जो आपकी क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, जिस एफिशिएंसी से आप लोग काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी इनटू समय, इनटू टाइम, इनटू क्या होता है आपका? समय होता है। ठीक है, इनटू क्या होता है आपका? समय होता है। ठीक है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू समय। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कुल कार्य, अगर मैं हिंदी में भी लिखने की कोशिश करूं तो कुल कार्य, कुल कार्य आपका होता है क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय। अब यहां पे आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। लेट्स से कि आप लोगों ने क्या करते हैं, आप और आपके जो भाई हैं वो है जिम गोइंग स्टूडेंट है ना, जिम बॉय है ना, जिम बॉय हो आप लोगों में से कोई से? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है, सर यस मैं जिम जाता हूं। और कितने किलो की आप बेंच प्रेस करते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, है ना। चलिए, मजाक कर रहा हूं, अभी यहां पे आपको समझाता हूं। टोटल वर्क, जैसे कि आप एग्स खाते हैं, ठीक है, एग्स खाते हैं, तो आपने क्रेट लेके आए, लेट्स से कि 20 अंडों की, 20 अंडों का, बोलोगे सर 20 अंडों की क्रेट नहीं आती, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। 20 अंडों की क्रेट है, टोटल एग्स कितने आपके पास? टोटल एग्स कितने आपके पास? इक्वल्स टू 20। टोटल अंडे हमारे पास कितने हैं? 20 है। अब जो आपका जो भाई है उसका नाम है क्या? अरविंद। आपके भाई का नाम क्या है? अरविंद है। अरविंद ना एक दिन के अंदर भैया 4 अंडे खाता है। छोटा भाई है आपका, वो एक दिन के अंदर कितने अंडे खाता है? 4 अंडे खाता है। तो मुझे एक चीज बताना कि कितने समय के अंदर,
कितने समय के अंदर, एक दिन के अंदर 4 अंडे अगर वो खाता है तो कितने समय के अंदर वो ये 20 अंडे खत्म करेंगे? कितने समय के अंदर वो 20 अंडे खत्म करेगा अरविंद, बताओ कितने समय के अंदर ये 20 अंडे खत्म करेगा अरविंद? तो आप क्या करोगे सर कि वो एक दिन के अंदर 20 अंडे टोटल हैं, 20 अंडे कितने हैं टोटल हैं, और एक दिन के अंदर 4 अंडे खाता है, तो इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे सर 5 डेज लगेंगे, 5 डेज लगेंगे। और यहीं पे अगर मैं कह दूं आपका नाम है मलिक, आपका नाम है क्या मलिक, मलिक खाता है भैया 5 अंडे, 5 अंडे, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि वो 5 अंडे खाता है तो 20 अंडे टोटल खाने हैं, 5 अंडे अगर वो खाता है तो वो कितने दिन में खाएगा अंडे? तो आप बोलोगे सर 4 दिन। क्या यहां पे मैंने कुछ ऐसी चीज आपको बताई या फिर आपको कुछ ऐसी चीज समझ में देखी आपने कि जो समझ नहीं आई? कुछ भी नहीं था कि जितने अंडे थे, जितने टोटल एग्स हैं और जितने एक दिन में खाए जाते हैं, राइट, जितने एक दिन में खाए जाते हैं, तो उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? समझ में आई यहां तक बात? बोलो क्लियर हुई बात? यहां तक, यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर हुई ना कि टोटल एग्स जितने हैं और जितने एक दिन में खाए जाते हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया यहां पे। तो यहीं से अगर आप एक चीज समझेंगे तो यहां पे अगर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं और आपका दिमाग अगर थोड़ा चले तो यहां पे अगर मैंने टोटल वर्क, एंड मैंने क्या कहा था सॉफ्टी खाने को भी हम क्या मानेंगे? वर्क मानेंगे। तो टोटल वर्क कितना है आपके पास? 20 है, डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। क्षमता कितनी है तुम्हारे भाई की अंडे खाने की? अरविंद की क्षमता कितनी थी एक दिन के अंदर अंडे खाने की? तो टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास टाइम आ गया। तो देखो यही फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बोलो या सुनो। तो टोटल वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे हमारे पास। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे। क्लियर हुई बात? तो वही केस हमारे को यहां पे हमने किया। टोटल एग्स कितने थे हमारे पास? 20 एग्स थे। एक दिन के अंदर 5 अंडे खाए जाते थे, तो कितने अंडे खाए जाएंगे पूरे उसमें? कितने दिनों में खाए जाएंगे? 4 दिनों में। तो बेसिकली यही पूरा का पूरा केस हमारा बनता है। ये फॉर्मूला एकमात्र फॉर्मूला है जो कि पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में लगने वाला है। टाइम एंड वर्क का जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क, एंड इनफैक्ट पाइप्स एंड सिस्टम्स भी आपने पढ़े होंगे ना, कभी कभी आपने पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, अभी आपको बताऊंगा। पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी यही फॉर्मूला लगता है इन अ वे, है ना? इन अ वे पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी यही फॉर्मूला लगता है। आई होप मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया है। आप सभी को ये चीज पूरी की पूरी क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? बोलो ये सुनो। डन है? समझ में आती है बात? अब देखो यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे हम लोग। A can do a piece of work in 12 days, whereas B can do the same work in 18 days. In how many days A and B together can do the same work if they are working together? अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं, A एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो A और B मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? बहुत ही प्यारा तरीका सिखाऊंगा। एक तो देखो बिल्कुल नॉर्मल मेथड, जैसे आपको पता ही है मेरे साथ हम एक नॉर्मल मेथड से करते हैं, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ाई की है, जो कन्वेंशनल वे ऑफ स्टडिंग है हमारा, उस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद एक बहुत तरीका सही तरीके सिखाऊंगा। ए करता है कितने दिनों में? आपको ये याद रखना है, मैं बार बार लिख देता हूं यहाँ पे। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है? इनटू डेज या फिर इनटू टाइम, अगर आपको लिखना जो भी आप कर लोगे, है ना, वो उसकी यूनिट ही होती है। तो इनटू आप टाइम भी कर सकते हो, इनटू टाइम, ठीक है, इनटू टाइम। तो यहां पे नॉर्मल तरीका क्या हमने स्कूल में सीखा था, ये ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए काम करता है कितने दिनों के अंदर? 12 दिनों के अंदर। बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। तो बी कितने दिन में करता है? 18 डेज के अंदर करता है। तो अगर 12 दिनों में करता है ये काम, 18 दिनों में ये करता है, तो हम लोग क्या है, एक सिंगल डे का काम निकालेंगे इनका, एक सिंगल डे का काम निकालेंगे। तो एक सिंगल डे के लिए हम क्या करते थे? 1 से डिवाइड कर देते थे। बोलो हाँ, याद आया कुछ? याद आया कुछ? 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, याद आया ना कुछ?
तो जब ये एक दिन के अंदर ये काम करता है इतना, एक दिन के अंदर बी काम करता है इतना, तो जब ये इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन के अंदर कितना काम होगा, 1/12 प्लस का 1/18, 1/12 प्लस का 1/18। तो हम 36 इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 3 से और प्लस का ये आएगा 2 से अपॉन 18। तो एक दिन के अंदर ए प्लस बी काम करेंगे 5/18। ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 5/18, 5/18। तो टोटल वर्क कितना होगा, बस डिवाइड बाय 18/5 आंसर आ जाएगा, उल्टा कर देते हैं हम, तो 18/5। जिनको नहीं समझ में आया ये बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं समझ में आया ये बहुत बढ़िया बात है, मैं चाहता भी नहीं आपको ये समझ में आए, ठीक है। 3/5 इज द राइट आंसर, 3/5 इज द राइट आंसर। जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन मेथड सिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं क्या, एलसीएम मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्या, एलसीएम मेथड, या फिर हम बोलेंगे मेंटोस मेथड, मेंटोस मेथड, ठीक है। समझते रहना, बहुत ही प्यारा तरीका है। एंड ये जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया है आपको, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, है ना, तो वैसे ही पूरे चैप्टर के अंदर ना ये वाला जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ना, मेंटोस मेथड या फिर एलसीएम मेथड, वो सब में लग जाएगा। इनफैक्ट जो आपका पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चंस होंगे ना, पाइप एंड सिस्टम्स वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी लग जाएगा। समझते रहना बस, है ना, समझाऊंगा मैं, हर एक चीज समझ में आएगी। पहले क्वेश्चन से नहीं आएगी समझ, दूसरे से आ जाएगी, दूसरे से नहीं आएगी, तीसरे से आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर भी क्षमता होनी चाहिए समझने की, और तुम्हारे अंदर भी इज्जत होनी चाहिए, है कि नहीं, समझ में आती है बात। चलो, तो मेंटोस मेथड से हम लोग सीखते हैं। तो ए का जो वर्क था, ए कितना काम करता है भाई, ए काम करता है तुम्हारा 12 डेज के अंदर, बी काम करता है कितना, 18 डेज के अंदर। आपको कुछ नहीं करना भैया, 12 का और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12 का और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लो 12 और 18 का, या फिर कोई भी नंबर एग्जामिनेशन के अंदर बैठ के ना तुम्हारे को ना, जो भी नंबर, जो नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं ना, उनका कोई भी मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल तुम्हारे को याद है ना, वो एलसीएम हो वेल एंड गुड है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने, एलसीएम हो वेल एंड गुड है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दोनों नंबर्स का जो 12 और 18 दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज जो भी दिए होते हैं ना, उनका मल्टीपल होना चाहिए। बस समझ में आई बात, उनका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 और 18 आ गई वैल्यू, तो 12 और 18 का एलसीएम मैं बोलूंगा, मैं एलसीएम उस तरीके से निकाल रहा, लेकिन मेरे को दिमाग में है कि भैया 36 दोनों से मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है ना, 36। तो हमने क्या कर लिया, 36। अब सर 36 क्या है, थोड़ा समझा दो, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। अगर तुम यहां पे ये फॉर्मूला देखोगे, ये वाला मेथड देखना सिर्फ अभी, ये फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो हमारे पास यहां पे तीन चीजें हैं। हमारे पास क्या है, यहां पे तीन चीजें हैं, टोटल वर्क, कुल कार्य, क्षमता गुणा दिन या फिर समय। तो मेरे पास टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम के बारे में बात करनी है। टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम के बारे में मुझे बात करनी है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं अभी इसे हटा देता हूं, अगर मैं इसे अभी हटा देता हूं, तो हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए काम करता है 12 दिनों में, बी काम करता है 18 दिनों में। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम गिवन है, ना मेरे पास टोटल वर्क है, ना मेरे पास एफिशिएंसी है। तुम मैथ्स में कितने भी बेकार स्टूडेंट हो, तुम मैथ्स में कितने भी बेकार स्टूडेंट हो, मैथ्स में कुछ चीज समझ नहीं आती तुम्हें, लेकिन एक चीज तुम्हें समझ में आती होगी ना, कि अगर हमारे पास तीन चीजें हैं तो उनमें से अगर हमारे पास दो चीजें गिवन है तो थर्ड चीज हम निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हमारे पास तीन चीजें हैं, हमारे पास दो चीजें गिवन है, तो एक चीज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर मेरे पे एफिशिएंसी गिवन हो, टोटल वर्क गिवन हो, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करूंगा तो टाइम निकाल लूंगा। मेरे पास अगर टोटल वर्क गिवन हो, टाइम गिवन हो और एफिशिएंसी निकालनी हो, तो टोटल वर्क से अगर मैं टाइम को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर मेरे पास एफिशिएंसी गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। तो बेसिकली दो चीजें अगर मेरे पास गिवन है तो थर्ड चीज मैं आराम से निकाल सकता हूं। बोलो हाँ। तो वही उसी चक्कर में हम लोगों ने क्या करा है, जो 36 निकाला था ना, वो इसलिए निकाला था कि हम लोग ये जो एलसीएम निकाला था 36, तो हम लोगों ने टोटल वर्क को मान लिया था कि 36 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क है। अब समझ में आ गया होगा बात को, अभी थोड़ा लॉजिक बनने लग गया होगा बात का, ठीक है। तो 12 हमारे ए की वैल्यू है, ए 12 दिनों में काम करता है, बी 18 दिनों में काम करता है, और टोटल काम करना कितना है, टोटल अंडे खाने कितने हैं, टोटल काम करना कितना है, 36 है ना। टोटल काम करना कितना है, 36। और 36 कहां से आया,
तुम्हारे को एलसीएम निकालना आता है, अच्छी बात है। नहीं आता, जो भी कॉमन मल्टीपल होगा वो कॉमन मल्टीपल आप लोग निकाल सकते हो या फिर लिख सकते हो या फिर उसे अज्यूम कर सकते हो। तो 36 आ गया। तो अब मुझे बताना कि मेरे पास टाइम गिवन है और टोटल वर्क गिवन है। हमारे पास टाइम गिवन है और टोटल वर्क गिवन है, तो क्या मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बताओ। टोटल वर्क 36 डिवाइड बाय 12, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, बोलो हाँ। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2, बोलो हाँ। तो एक दिन के अंदर ए खाता है 3 अंडे, बी खाता है 2 अंडे, खत्म बात है कि नहीं? अब जब एक साथ खाने लगेंगे, जब एक साथ खाने लगेंगे तो ए अपने जितने अंडे खाता है और बी जितने अपने अंडे खाता है, तो कितने अंडे हो जाएंगे भैया? 5 यूनिट्स हो जाएंगे। तो एक दिन के अंदर कितने अंडे खपने लगेंगे? 5 अंडे। टोटल अंडे खपाने कितने हैं? 36। एफिशिएंसी तुम्हें पता है 5 की है। अब जब दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, तुम्हारे को टाइम निकालना था, तो टाइम इज इक्वल्स टू 36/5। तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास? 7 से 7/1/5। वहां से आंसर कुछ और आ रहा था, मुझे नहीं पता इसका जो भी आंसर आएगा, लेकिन 7/1/5 इज द राइट आंसर। इसको छोड़ो, इसको आपको करना ही नहीं है, ठीक है? इसको आपको करना ही नहीं है। मैंने इसलिए बोला था ये चीज समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं आती बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? हम लोग अभी मैंने कर दिया वाला क्वेश्चन इस तरीके से, लेकिन मैं पूरे की पूरे लेक्चर के अंदर इस तरीके से कराऊंगा और आपको भी यही सिखाऊंगा। बात समझ में आती है? बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई बात? फिर से मैं बता देता हूं कि हमारे पास ए का टाइम गिवन था, बी का टाइम गिवन था, टोटल वर्क हमने अज्यूम करा। अज्यूम कैसे कर दिया? जो हमारे को नंबर ऑफ डेज गिवन थे उनका कोई कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी रैंडमली तुम्हारे दिमाग में आता हो जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो, तो हम लोगों ने उतना टोटल वर्क मान लिया। तो टोटल वर्क हमारे पास गिवन है, हमने अज्यूम कर लिया। जो टोटल टाइम गिवन है हमारे पास इंडिविजुअल का, तो ए की हमने एफिशिएंसी निकाल दी, बी की एफिशिएंसी निकाल दी, दोनों को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि अगर वो एक साथ काम करने लगेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि वो अगर एक साथ काम करने लगेंगे तो कितना समय लेंगे, तो एक साथ काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, वहां से आंसर डिवाइड हो जाएगा। आज ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ अ टास्क इन 4 days. B can do 1/6 part of the same work in 5 days. If they work together, in how many days they can complete the task? कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। समझाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूं आपको। एक सेकंड जल ग्रहण कर लूं मैं। देखो, ए करता है 1/5 ऑफ द वर्क इन कितने दिन? 4 days। इसको पकड़ना है सिर्फ तुम्हें, ठीक है? बी करता है 1/6 ऑफ द वर्क इन 5 days, है ना? इसको पकड़ना है तुम्हें। तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर मेरे को पता चल जाए कि ए टोटल, ये वाला जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में करता है, बी मुझे पता चल जाए कि ये टोटल वर्क है वो कितने दिनों में करता है, तो मैं वही एलसीएम वाले मेथड से आंसर निकाल सकता हूं। बोलो हाँ। इतना तो सेंस बनने लग गया क्वेश्चन के अंदर। आ जाओ। तो कुछ नहीं करना, तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ो। 1/5 ऑफ वर्क इक्वल्स टू 4 days। तो ये वाला जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए कैन डू द वर्क इन 20 days। क्या बात समझ में आई? डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ये वर्क यहीं पे रह जाएगा, टोटल ये 1 रह जाएगा, 1 वर्क, है ना? ये 20 days हो जाएगा। सेम थिंग गोज विथ बी। तो बी कितने दिनों में करेगा? 5/6 30। तो बी करता है 30 days के अंदर। देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया तुम्हारे पास। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को चकराने के लिए, एग्जामिनर ने तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ चकराने के लिए दिया था क्वेश्चन। मैंने कह दिया भैया ए कैन डू द वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। अब हमारा स्टेप क्या होगा भाई? हमारा स्टेप क्या होगा बताओ? एलसीएम 20 और 60 का एलसीएम निकालो। वैसे तो देखो एलसीएम उसका 60 ही होता है, 20 और 30 का एलसीएम, लेकिन जो भी तुम्हारे को मल्टीपल लग रहा हो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6 600, लेकिन मैं 60 लिखूंगा। मैंने टोटल वर्क कितना मान लिया भैया? 60। मैंने टोटल वर्क कितना मान लिया भैया का? 60 मान लिया। तो हमारे पास टोटल वर्क गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट्स, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट्स। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट्स, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट्स आ जाएगी। अब क्या कहा कि जब वो एक साथ काम करने लगेंगे, जब वो एक साथ काम करने लगेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो कितना काम होने लग जाएगा एक साथ? वो
5 यूनिट का काम होने लग जाएगा। एफिशिएंसीज को ऐड कर दिया मैंने। एक तरीके से ना इसको अंडे की तरह मान लो कि ए 20 दिनों में 60 अंडे खाता है, बी 30 दिनों में 60 अंडे खाता है, तो ए एक दिन के अंदर 3 अंडे खाएगा, बी एक दिन के अंदर 2 अंडे खाएगा। और जब वो एक साथ खाने लगेंगे, जब वो एक साथ अंडे खाने लगेंगे तो एक दिन के अंदर कितने खपने लगेंगे? 5 अंडे खपने लगेंगे। तो टोटल अंडे हैं कितने हमारे पास? 60, और 5 अंडे खपते हैं तो 5 12। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द इजीएस्ट वे। अगर आप सभी को चीजें समझ में आती हैं तो बार बार हर एक लेक्चर के अंदर, हर एक सेशन के अंदर मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करता हूं, प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, #VGS Mentos लिख के जाओ कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो, बार मैं एक ही बात बोलता हूं, क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग एक ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं। हम लोग लाइव सेशंस जब करेंगे तो हम लोगों को, मेरे को याद रहना चाहिए कि भैया हाँ, इस बच्चे ने उस वाली वीडियो के अंदर रेगुलरली, पूरे सफल बैच के अंदर जितनी भी मैंने वीडियोस दी थी उसने पूरी देख रखी हैं, तो वो एक कनेक्शन बन जाता है कि नहीं? आप लोग अपना जो क्वेरी है, अपनी जो डाउट्स हैं, या फिर आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे पास पहुंचा सकते हो। तो प्लीज आप लोग, हर एक स्टूडेंट को मेरी बार एक ही दरख्वास्त रहती है कि प्लीज 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 आप लोग कमेंट्स जरूर करके जाए। #VGS Mentos, VGS वरुण गोयल सर Mentos, है ना? प्लीज जरूर 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 करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 days। ए अकेला 30 दिनों में काम करता है। बी अकेला काम करता है कितना? 60 डेज के अंदर, 60 दिनों के अंदर। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, अगर वो 5 दिन तक काम करते हैं, देन द कितना काम बचेगा? ए अकेले एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष रहेगा? कितना पार्ट शेष रहेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, एलसीएम मेथड मैंने बताया था ना, दिस इज द बेस्ट मेथड। तो ए काम करता है कितना? 30 डेज के अंदर। बी काम करता है कितना? 60 डेज के अंदर। अब वही है, ए 30 दिनों के अंदर अंडे खत्म कर देता है, बी 60 दिनों के अंदर अंडे खत्म कर देता है। तो टोटल अंडे कितने लेंगे? इन दोनों का मल्टीपल ले लो। तो ये मैंने मान लिया भैया 60 ही है, तो वो 30 से भी मल्टीपल है, 30 का भी मल्टीपल और 60 का भी मल्टीपल है। तो अगर 30 दिनों में वो खत्म करता है तो ए एक दिन के अंदर 2 अंडे खाता होगा और बी एक दिन के अंदर 1 अंडा खाता होगा। बोलो हाँ। ए एक दिन के अंदर 2 अंडे खाता होगा, बी एक दिन के अंदर 1 अंडे खाता होगा। तो क्या करा, जब वो एक साथ काम करने लगे, जब वो एक साथ अंडे खाने लगे, तो एक दिन के अंदर कितने अंडे खपने लगे? बोलो कितने अंडे खपने लगे? 3 अंडे। बोलो ये सुनो, 3 अंडे। अब यहां पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने दिनों में सारे अंडे खत्म हो जाएंगे, ये नहीं पूछा उसने क्या पूछा कि कितने दिनों में सारे अंडे खत्म हो जाएंगे, ये नहीं पूछा। उसने कहा कि ये जो 3 अंडे वाली एफिशिएंसी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक चलती है। तो कितने अंडे खप गए होंगे भाई? 15 अंडे। बोलो यस, 15 अंडे खप गए होंगे। तो मुझे बताना कि कितना काम बचा है। तो 15 अंडे खप गए हैं, तो बचे कितने? ये आपके रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग कितना है भाई? टोटल अंडे हमारे पास क्रेट के अंदर थे 60, 15 अंडे खप चुके हैं, तो कितने अंडे बचे हैं हमारे पास? 45 अंडे हमारे पास, एग्स हमारे पास बचे हैं। तो 45 अंडे हमारे पास बचे हैं। टोटल अंडे हमारे पास थे कितने? 60। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 3/4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई? एक बार फिर से बता देता हूं, ये रेशियो शायद आपको समझ नहीं आए होंगे। यहां तक समझ में आया क्या कि ए ने 30 डेज के अंदर काम करता है, बी 60 डेज के अंदर काम करता है, तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? 60 यूनिट्स मान लिया। तो ए एक दिन के अंदर कितना? 2 अंडे खाता होगा, बी एक दिन के अंदर 3 अंडे खाता होगा। अब जब वो दोनों एक साथ अंडे खाने लगे, कि ए भी अंडा खा रहा है और बी भी अंडे खा रहा है और एक साथ अंडे खा रहा है, तो कितने अंडे हो रहे होंगे एक दिन के अंदर? कितने अंडे खप रहे होंगे? कितनी एफिशिएंसी आ रही होगी? 3 यूनिट्स की, है ना? बोलो यस और नो। 3 यूनिट्स की। तो 3 यूनिट्स की खपत है। और अब आपने कितने दिन तक काम कराया है? 5 दिन तक काम कराया है। अब आपने कितने दिन तक काम कराया है? 5 दिन तक। तो 5 3 is 15, तो 15 यूनिट्स इज द राइट आंसर। 15 यूनिट्स इज नॉट द राइट आंसर। 15 अंडे खत्म हो गए। यहां तक समझ में आ गई? कितने एग्स आपके खत्म हो चुके हैं? यहां तक बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो 15 एग्स आपके कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। अब मुझे बताओ कि आपके पास क्रेट के अंदर थे 60 एग्स। क्रेट के अंदर कितने एग्स थे तुम्हारे पास? 60 एग्स थे।
और 15x खा चुके हैं, तो रिमेनिंग x कितने हो गए 45। रिमेनिंग x कितने हो गए 45। तो 45x तुम्हारे पास रिमेनिंग थे, टोटल x थे 60। 45x रिमेनिंग थे, टोटल x थे 60, तो उसका रेशियो निकालना था। समझ में आ गई बात? मजा आ रहा है? बोलो ये सुनो, क्लियर है? डर है? पानी ग्रहण कर लो। आ जाओ। इफ ए कैन डू अ पीस, देखो जो तरीके में सिखा रहा हूं ना बेस्ट है, जो तरीके में सिखा रहा हूं ना वो बेस्ट है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकते, ठीक है? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। मजा आ जाएगा तुम्हारे को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर तुम मेरे अकॉर्डिंगली चीजों को करोगे तो। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए काम करता है 20 डेज के अंदर, वेयर एज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, वेयर एज जबकि ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं 15 दिनों में, तो बी अकेला कितना करेगा? यदि ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन, वही तरीके हैं जो कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन गलत पकड़ लिया, मतलब कान ऐसे पकड़ लो या फिर कान ऐसे पकड़ लो, तो कैसे भी पकड़ो कान यही पकड़ा जा रहा है ना, तो वही है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो क्या है, कह रहा है ए कैन डू द वर्क इन 20 डेज, ए काम करता है 20 डेज के अंदर, ए और बी मिलके काम करते हैं कितने दिनों के अंदर? ए और बी मिलके काम करते हैं कितने दिनों के अंदर? 15 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर। तो मुझे बताना कि टोटल वर्क कितना होगा। तो 20 और 15, 20 और 15 को अगर मैं वो करूंगा, इसका मेरे को कुछ मल्टीपल नहीं दिमाग में आया, मैंने बोला भैया 60 ऐसा नंबर है जो कि 20 को डिवाइड करता है, 20 से भी डिवाइड होता है और 15 से भी डिवाइड होता है। मैंने इसलिए कहा है एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, नहीं तो जो रैंडमली आपके दिमाग में नंबर आए जो कि दोनों से डिविजिबल हो जाए वो रख सकते हो आप। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपको, एक एक चीज दो तीन तीन चार चार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसी वजह से कि जिससे कंफ्यूजन ना हो। एलसीएम बोल दिया, इट डजंट मीन कि एलसीएम पे स्टिक रहेंगे हम। वी हैव टू बी स्मार्ट इन एग्जामिनेशन। हमारे पास समय नहीं होता है कि नहीं? हमारे पास समय नहीं होता है। तो मुझे बताओ कि 60 अंडे खाने हैं, ए एक दिन में, ए 20 दिनों में 60 अंडे खाता है, बी 20 डेज के अंदर 60 अंडे खाता है, तो एक दिन के अंदर कितने अंडे खाता होगा भाई? कितने अंडे खाता होगा? 60 डिवाइड बाय 23। ए और बी मिलके 15 दिनों में 60 अंडे खाता है। ए और बी मिलके कितने दिनों में? 15 दिनों में 60 अंडे खाते हैं, तो 60 डिवाइड बाय 15, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो जब ए अकेला खाता है तो 3 अंडे खाता है, जब ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, मिलके अंडे खा रहे हैं, तो 4 अंडों की खपत हो रही है। तो 4 अंडों की खपत हो रही है, तो मुझे बताना कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? बी कितना खाता होगा भैया? 1 अंडे खाता होगा, नहीं खाता होगा? बोल हाँ या ना। इसको अगर मैं माइनस करूंगा, इक्वेशन ये देखो, इतना तो तुम्हारा सेंस बनना चाहिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 4 है और ए की वैल्यू गिवन है 3 है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितनी, इसके ए और इसको इससे माइनस कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ये तो मेरे को सिखाना नहीं भी नहीं चाहिए, तुम्हारे को आता ही है, होना चाहिए ये वाला। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई? बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। तो बस कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? 60 अंडे खाने हैं और बी एक दिन के अंदर 1 अंडा खाता है। 60 अंडे खाने हैं और बी एक दिन के अंदर कितना? 1 अंडा खाता है। 60 अंडे खाने और बी एक दिन के अंदर कितना अंडे खाता है? एक दिन के अंदर 1 अंडा खाता है। तो 60 एग्स खाने हैं, एक दिन के अंदर 1 एफिशिएंसी आ रही है, तो 60 डेज लगेंगे भाई, 60 डेज लगेंगे इज द राइट आंसर। 60 डेज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 60 डेज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ है ना? क्लियर है बात? आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? आगे बढ़े। P and Q together can complete a work, can do a work in 12 days. Okay. P alone can do the same work in 36 days. In how many days can alone 2/3 of the work, ठीक है, of the same work. इसको बोला गया होगा in how many days can Q alone. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉरी मिसप्रिंट है. Then Q alone can complete the same work, है ना? P और Q मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, P अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। अकेले उसी काम को 2/3 करने में पूरा कितना होगा? इन हाउ मेनी डेज कैन Q अलोन, है ना? Q अलोन ही आएगा इसमें। चलो, P और Q कर रहे हैं तुम्हारा 12 डेज के अंदर। P और Q कर रहे हैं कितना? 12 डेज के अंदर काम। P और Q कर रहे हैं कितना? 12 डेज के अंदर काम। P अलोन कैन डू द वर्क इन 36 डेज। P alone can do the work in 36 days. तो इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो 36 ही ले लेते हैं।
36 अंडे खाने हैं और पी और क्यू 12 दिनों में खाते हैं। 36 अंडे खाने हैं, पी और क्यू 12 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन के अंदर कितना अंडा खाते होंगे भैया? 3 अंडे खाते होंगे। पी 36 अंडे 36 दिन में खाता है, तो एक दिन के अंदर कितने अंडे खाता है भैया? 1 अंडे खाता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो P प्लस Q जब काम कर रहे हैं तो 3 अंडों की खपत है, और जब P अकेला काम कर रहा है तो 1 अंडे की खपत है। बोलो हाँ। तो यहां से इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि Q की खपत कितनी है? Q की खपत कितनी होगी भैया? 2 होगी। यहां तक तो क्लियर है यार एक बच्चे को? हमने बस इस इक्वेशन से कर दिया, या तो P की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 3, तो Q की वैल्यू 2 आ गई। Q की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या कहा गया कि कितने दिनों में 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, 2/3 पार्ट, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 36। अब इसका 2/3 पार्ट कितना होगा? 36 का 2/3 पार्ट कितना होगा? इसको करोगे तो ये आएगा 1 से, हाँ ठीक है, तो 24। तो 24 यूनिट्स वर्क है। पहले 36 अंडे खाने थे, अब 24 अंडे खाने हैं। 2/3 पार्ट का भी समझ में आ गई बात, 2/3 पार्ट की भी बात समझ में आ गई। अब क्यू की एफिशिएंसी 2 है और 24 अंडे खाने हैं। एक दिन के अंदर वो 2 अंडे खाता है और 24 अंडे खाने हैं। एक दिन के अंदर वो 2 अंडे खाता है और 24 अंडे खाने हैं, तो टोटल अंडे खाने कितने हैं? 24 खाने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन आसान तरीके से हमने कर दिया। एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। P प्लस क्यू 12 डेज के अंदर 12 डेज के अंदर काम कंप्लीट करते हैं। P अकेला 36 दिन के अंदर काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो टोटल अंडे हमने खा लिए कितने? 36। हमने टोटल अंडे मान कितने लिए? कितने खाने हैं? 36 एग्स हैं। अब P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। मतलब P प्लस क्यू एक दिन के अंदर 3 अंडे खाता है, P खाता है 1 अंडा। यहां तक समझ में आ गई बात? तो यहां से हमारे को पता चल गया कि भैया Q एक दिन के अंदर खाता है 2 अंडे। क्या बात यहां तक क्लियर हुई? यहां तक समझ में आ गई? अगर है तो VGS मेंटोस प्लीज लिखेंगे एक बार, देखो पता चलता रहेगा पता चलता रहेगा, चीज समझ में आ रही है आपको। फिर हमने क्या करा कि क्वेश्चन में बोला था कि भैया 2/3 पूरा काम नहीं करवाना, सारे अंडे नहीं खिलवाने, तो 2/3 अंडे खिलवाने, 2/3 अंडे खिलवाने। 36 अंडे हमारे पास टोटल थे, तो 36 का 2/3 कितना होगा? 24 होगा। 36 का 2/3 कितना होगा? 24 होगा। तो 24 डिवाइड बाय 2। क्या बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। क्लियर है बात? जल ग्रहण कर लेता हूं, एक बार जल्दी बताओ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये वाला हमारा हो गया था। अब मैं आगे आपको कराता हूँ क्वेश्चंस, आप देखते रहना, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखो हमारा एक नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया हमारा ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। अभी मे भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है, और हर एक चीज में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ए करता है 16 दिन में काम। बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट। मतलब कि ए अकेला अगर काम करेगा तो 16 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, बी अकेला काम करेगा तो 12 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो उन्होंने 4 दिन तक काम करा, इकट्ठे काम किया, मतलब ए और बी ने इकट्ठे 4 दिन तक काम किया। फिर क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। फिर जो बचा हुआ काम था बी ने अकेले किया। फाइंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। कितने दिन बी ने काम कंप्लीट किया है। ए एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लिया? बी ने शेष कार्य करने में पूरा कितना समय लिया? यह आंसर आपको देना है, बताओ, सोचो एक बार इसे। ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से काम करना है। ए काम करता है 16 दिनों में, बी काम करता है 12 दिनों में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टोटल वर्क की, तो 12 और 16 का अगर मैं कुछ वैल्यू रखूं तो क्या 48 रख सकता हूं मैं? बोलो हाँ या ना। एलसीएम एलसीएम निकाल दो, नहीं तो मैंने जैसे आपको बताया है कि आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है कि जो 12 से भी और 16 से भी डिविजिबल हो, तो 48 आराम से डिविजिबल हो जाता है। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना? 48 यूनिट्स है। टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना? 48 यूनिट्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर टोटल वर्क हमारे पास 48 है और ए 16 दिनों में कंप्लीट करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताओ? 3 आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। और इसकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, बोलो हाँ या ना।
ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब क्या होता है कि वो एक साथ काम करने लग जाते हैं, तो ए प्लस बी काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी 3 है, इसकी 4 है, तो 7 यूनिट्स काम होने लग रहा है। 7 यूनिट्स काम होने लग रहा है। कितने दिनों के लिए? दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो 4 दिन के लिए काम किया। तो 7 यूनिट काम था, 4 दिनों के लिए काम किया, तो कितना 28 यूनिट्स काम हो गया, बोलो हाँ है ना। 7 यूनिट्स कहां से आया? जब ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं। 7 यूनिट्स कहां से आया? जब ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं। 4 कहां से आया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 4 वर्क है, तो 28। अब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग टोटल वर्क था 48 और उन्होंने जब ए और बी ने इकट्ठे मिलकर 28 काम कर दिया, तो 20 यूनिट्स आपका क्या हुआ? रिमेनिंग वर्क हो गया। 20 यूनिट्स क्या हो गया आपका? रिमेनिंग वर्क हो गया। ठीक है, तो क्या बोला? इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द वर्क। तो 20 यूनिट्स काम करना है और बी एक दिन के अंदर कितना करता है? 4 यूनिट काम करता है। 4 यूनिट काम करता है, तो बचा हुआ काम क्या वो 5 दिनों में कंप्लीट कर देगा? अगले 5 दिनों में कंप्लीट कर देगा, बोलो हाँ या ना। बचा हुआ काम वो अगले 5 दिनों में कंप्लीट कर देगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी के द्वारा रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया गया कितने दिनों में? 5 दिनों में, बोलो हाँ। बोलो हाँ, रिमेनिंग वर्क बी के द्वारा कंप्लीट किया गया 5 दिनों में। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया कि फाइंड हाउ मेनी टोटल, कितने टोटल दिन थे जितने दिन बी ने काम किया। बी ने पहले 4 दिन तो ए के साथ काम किया, है ना, पहले 4 दिन तो ए के साथ काम किया और बचे हुए 5 दिन अकेले काम किया, तो टोटल बी ने काम किया है 9 दिनों में। टोटल बी ने काम किया है 9 दिनों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना। बोलो समझ में आई ये बात? आसान था क्वेश्चन, समझ में आई? ये देखो क्या था क्वेश्चन के अंदर कि ए का वो दिया हुआ था कि ए अकेला कितने दिनों में काम करता है? 16 दिनों में। बी अकेला कितने दिनों में काम करता है? 12 दिनों में। तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? 48 यूनिट्स। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? 48 यूनिट्स। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि ए और बी ने ना 4 दिन साथ काम किया है, 4 दिन एक साथ इकट्ठे होकर काम किया है। तो ए 3 काम करता है एक दिन के अंदर, बी 4 काम करता है। तो इकट्ठे जब काम करेंगे तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? 7 यूनिट का। ए और बी मिलके कितना काम करेंगे? 7 यूनिट का। और 4 दिन तक काम करता है, तो 4 इंटू 7 28। तो काम कितना हो गया होगा जब इन्होंने इकट्ठे काम किया है? 28 यूनिट्स। 28 यूनिट्स काम इकट्ठा हो गया होगा, बोलो हाँ। क्लियर हो गई बात? अब बचा हुआ काम कितना है? टोटल वर्क है कितना? 28 वर्क है टोटल, 28 हो चुका है, तो 20 यूनिट्स आपका बचा हुआ काम है। 20 यूनिट्स कितना है? बचा हुआ काम है। तो 20 यूनिट्स जब बचा हुआ काम है और बी एक दिन के अंदर 4 काम करता है, तो बी ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया होगा भैया? 5 दिनों में। बी ने बचा हुआ काम अगले 5 दिनों में कंप्लीट कर दिया होगा। बी ने बचा हुआ काम अगले 5 दिनों में कंप्लीट कर दिया होगा। तो बस टोटल बी ने कितने दिन काम किया है? 9 दिन काम किया है। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। अभी देखो सेम यही वाला क्वेश्चन, अभी सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन था हमारा, वैसे करना है। Y can do 1/5 of the same work in 10 days. X started the work and left after 8 days. Then Y took over to complete the remaining work. The total number of the days taken by them to complete the work is how much? ठीक है, X करता है आधा काम 20 दिनों में, X करता है हाफ वर्क 20 डेज में, Y करता है 1/5 ऑफ द वर्क, Y करता है 1/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो जो मैंने बताया था, तो X टोटल वर्क कितना करेगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 40, X टोटल वर्क करेगा 40 डेज में, Y टोटल वर्क करेगा कितने? 50 डेज में, बोलो हाँ। X टोटल वर्क करेगा 40 डेज में, Y टोटल वर्क करेगा 50 डेज में, बोलो हाँ। X स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। ठीक है, X ने काम स्टार्ट किया, यहां पे लिखता हूं मैं, X टोटल वर्क अगर पूरा काम अकेला करेगा, कोई और नहीं आएगा, तो 40 दिनों में कंप्लीट करेगा। Y अकेला अगर काम करेगा, कोई और नहीं आएगा, तो 50 दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो मैंने मान लिया भैया 200 यूनिट वर्क है, 200 यूनिट वर्क है।
फिर से कह रहा हूं एलसीएम निकाल सकते हो निकाल लो, नहीं निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नंबर ले लो जो कि मल्टीपल है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी कितनी 5, है ना, और यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो एक्स एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करता है, वाई एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम करता है। अब क्या हुआ, एक्स ने काम स्टार्ट किया और 8 दिन के बाद छोड़ दिया, तो मतलब ने एक्स ने अकेले ने 8 दिन काम किया होगा, बोलो हाँ, एक्स ने अकेले ने 8 दिन काम किया होगा। एक्स एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, और 8 दिन तक काम किया है उसने, 8 दिन तक काम किया है तो 40। तो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग कितना रह गया भैया, 200 माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 160, 200 का माइनस का 40 इक्वल्स टू 160। अब क्या हुआ, देन वाई ओवरटुक टुक ओवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, है ना। तो रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट कर रहा है, वाई कंप्लीट कर रहा है, 160 काम है और एक दिन के अंदर वाई करता है 40 काम, सॉरी 4 काम, तो ये 40 दिनों में कंप्लीट करेगा, बोलो हाँ, 40 दिनों में कंप्लीट करेगा, बोलो हाँ, 40 दिनों में कंप्लीट करेगा, बोलो हाँ। समझ में आती है बात, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन के अंदर। तो क्या पूछा उसने कि द टोटल नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, तो कितने नंबर ऑफ डेज टोटल किए हैं, ए ने सॉरी एक्स ने 5 दिन तक काम कंप्लीट किया, सॉरी 8 दिन तक करा था, 8 दिन तक किसने किया है, एक्स ने किया है, और 40 दिन तक किसने किया है, वाई ने किया है। तो टोटल कितने डेज हो गए 48, 8 दिन तक एक्स ने किया है और 40 दिन तक वाई ने किया है, तो टोटल कितने डेज हो गए 48 इज द राइट आंसर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। देखो कॉम्प्लिकेटेड अगर दिमाग में करोगे ना चीजों को तो तब कॉम्प्लिकेट होंगी, नहीं तो अगर स्टेप बाय स्टेप लेके चलते रहोगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ते रहोगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। क्लियर है, एक्स ने हाफ वर्क, हमने टोटल वर्क निकाल लिया, एक्स टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, वाई टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क हमने लेट कर लिया है 40 और 50 का मल्टीपल ले लिया, तो रिमेनिंग वर्क एक्स ने 8 दिन तक अकेले काम किया था, एक दिन के अंदर एक्स करता है 5 यूनिट वर्क, तो 8 दिन तक कितना यूनिट काम कर लेगा 40 यूनिट वर्क, है ना, 5 इंटू 8 40। टोटल वर्क है कितना 200 है, 200 में से 40 माइनस करूंगा 160, तो रिमेनिंग वर्क 160 आ गया, और रिमेनिंग वर्क वाई कितने 160 वर्क, रिमेनिंग वर्क वाई कितने दिनों में 40 दिन में करेगा, तो 48 यहां से आंसर आ जाएगा, है ना। अब ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6, 8, 12 डेज रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों थोड़ा सा आई नो ये वाला पार्ट जो है ना आप सभी को डिफिकल्ट भी लग सकता है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, लेकिन यहां पे मैं हर एक स्टूडेंट को फिर से बार बार एक ही चीज बोलूंगा, वो ये है कि रिवीजन और थोड़ा ना दिमाग खोल के बैठना, है ना, थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। अगर दिमाग खोल के बैठोगे चीजें तभी समझ में आएंगी, क्लियर है। अगर बिल्कुल ही दिमाग को बंद करके बैठोगे तो चीजें समझ नहीं आने वाली। थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना, चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी और आ रही भी होंगी। थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना और चीजें आपको भी बेहतरीन समझ में आएंगी। चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 6, 8 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, सी 12 डेज में करता है। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए एंड सी लीव आफ्टर 2 डेज। अच्छा, ए बी और सी ने इकट्ठे काम शुरू किया, लेकिन ए और सी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। नाउ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, द टोटल नंबर ऑफ द डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज हाउ मच। बहुत आसान क्वेश्चन है बेसिकली, बस अब इसमें तीसरा फैक्टर आ गया, ए करता है 6 दिन में काम, बी करता है 8 दिन में काम और सी करता है 12 डेज के अंदर काम, ठीक है। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना 24, मैंने टोटल वर्क मान लिया कितना 24, ठीक है, मल्टीपल वही मैं कह रहा हूं कुछ भी ले लो मल्टीपल। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी कितनी 2, इसकी आ जाएगी कितनी 2। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर, ए एंड सी ने लीव कर दिया 2 दिन तक, मतलब कि 2 दिन तक तो तीनों ने काम इकट्ठा किया होगा, मतलब कि 2 दिन तक तो तीनों ने काम इकट्ठा किया होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो कितनी वैल्यू हो गई 4 3 7 2 9। तो जब ये इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 9 यूनिट्स काम हो रहा है,
9 यूनिट्स काम हो रहा है, और कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। तो 9 इंटू 2 18 यूनिट्स काम कंप्लीट करके चले गए। अब किसने काम छोड़ दिया है? मतलब मान के चलो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, तो यहां पे ए, बी और सी ने काम किया, और 9 दिन के बाद, है ना, सॉरी 2 दिन के बाद, 2 डेज के बाद सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है? बी काम करने लग रहा है, यहां से यहां तक का। ये टोटल वर्क कौन करेगा? बी करेगा। अब टोटल वर्क बचा हुआ कितना है? 24 तो टोटल वर्क है, 24 यूनिट्स तो टोटल वर्क है। जब 2 दिन तक उन्होंने इकट्ठे काम किया तो 18 यूनिट वर्क तो हो चुका है, 18 यूनिट वर्क तो हो चुका है। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना रह गया भैया? 6 यूनिट रह गया, बोलो हाँ या ना। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 6 यूनिट रह गया। अब ये रिमेनिंग वर्क करेगा कौन? बी करेगा। रिमेनिंग वर्क करेगा कौन? बी करेगा। बी ने काम कंप्लीट किया है बचा हुआ, तो 6 यूनिट काम करना है उसे। एक दिन के अंदर बी करता है कितना? 3 यूनिट। एक दिन के अंदर काम करता है 3 यूनिट, तो 2 यूनिट का 2 डेज वो लेगा, 2 डेज एक्स्ट्रा लेगा। तो क्या पूछा उसने? द टोटल नंबर ऑफ द डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। टोटल पहले इसने 2 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया ए और सी, बी के साथ, है ना। ये देखो, ये 2 दिन काम किया बी ने यहाँ पे ए और सी के साथ, और 2 दिन काम किया है ए ने अकेले 2 दिन काम किया। तो टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ है भाई? 4 दिनों में। है कि नहीं? समझ में आई चीज? चाहे वो चले गए लेकिन डेज तो काउंट होंगे ना, वो वाले भी, नंबर ऑफ डेज में। क्लियर है बात? देखो स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है आप सभी को, तभी मजा आएगा, नहीं तो क्वेश्चंस ना फंसे रह जाएंगे तुम्हारे, और कुछ नहीं होना। कंप्लीशन ऑफ ऑल्टरनेट डेज। अब ऑल्टरनेट डेज वाले कंप्लीशन वो करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज वाला, मतलब कि पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, साइकिल्स बनाते हैं इसके अंदर, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, मजा आएगा आपको। A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 30 days. They work on alternate days starting with A. In how many days they complete the work? देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चंस के अंदर। A काम करता है कितने डेज के अंदर? piece of work in 12 days. B करता है कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर। तो टोटल वर्क हम कैसे मानेंगे? 12 और 30 को अगर हम देखेंगे तो कितना? 360, है ना, या फिर 60 से भी हो जाएगा। टोटल वर्क हमने मान लिया भैया 60 यूनिट्स। टोटल वर्क हमने मान लिया कितना? 60 यूनिट्स। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई भैया? 5, और इसकी एफिशिएंसी आ गई कितनी? 2। ठीक है। अब अगर वो ये क्वेश्चन पूछा गया होता, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्टली 5 + 2 7 करते, मतलब कि एक दिन के अंदर 7 यूनिट काम हो रहा था, और 60 डिवाइड बाय 7 कर देते, है ना, जैसे अभी तक करते आए हैं। लेकिन अब केस क्या हो रहा है आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे समझना, यहाँ पे केस डिफरेंट हो रहा है। मतलब मान के चलो पहले दिन ए आया, फिर बी आया काम करने, तीसरे दिन ए आया, 4th डे बी आया, फिर 5th डे आपका ए आया, फिर 6th डे आपका बी आया, फिर 7th डे ए आया, फिर आपका बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, एंड सो ऑन। मतलब कि फर्स्ट डे की बात, सेकंड डे की बात, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 6th डे, 7th, 8th, 9th, 10th एंड सो ऑन, है ना। तो मतलब कि एक दिन में, पहले दिन में सिर्फ और सिर्फ ए काम करेगा, सेकंड डे में सिर्फ और सिर्फ बी काम करेगा, थर्ड डे में सिर्फ और सिर्फ ए काम करेगा, 4th डे में सिर्फ और सिर्फ बी काम करेगा। ये केस हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पे 5 यूनिट काम होगा पहले दिन, दूसरे दिन कहां काम होगा? 2 यूनिट, फिर 5 यूनिट, फिर 2 यूनिट। तो इकट्ठे अब आपको कितना काम बनवाना है? 7 काम बनवाना है। तो एक तरीका तो ये मैन्युअली कर लो। दूसरा तरीका अगर आप देखोगे, दूसरा तरीका अगर आप एक चीज पकड़ो, तो आप साइकिल पकड़ो, 2 दिन की, 2 डेज की एक साइकिल पकड़ो। 2 डेज की साइकिल में कितना यूनिट काम हो रहा है भैया? 7 यूनिट। पहले दूसरे दिन को पकड़ लिया, 3rd 4th दिन को पकड़ा तुमने, तो तब भी देखो 7 यूनिट काम हो रहा है। 5th 6th डे को पकड़ा तो फिर से 7 यूनिट काम हो रहा है। तो मतलब कि एक साइकिल के अंदर आपके पास कितना काम हो रहा है? 7 यूनिट। वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। एक साइकिल के अंदर कितना काम हो रहा है भैया? 7 यूनिट का काम हो रहा है। तो मुझे बताना, टोटल वर्क करवाना कितना है? 60 करवाना है।
एक साइकिल के अंदर कितना काम हो रहा है? 7 यूनिट्स काम हो रहा है। एक साइकिल के अंदर कितना यूनिट्स काम हो रहा है? 7 यूनिट्स काम हो रहा है। तो ये हमारे पास ये कितनी, ये आ जाती साइकिल्स। अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो साइकिल्स आएंगी। एंड इन टर्म्स ऑफ डेज मुझे कन्वर्ट करना है, तो वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डेज? वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डेज? 2 डेज। तो इसको हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 160 डिवाइडेड 100, ये करोगे तो ये करना है आपको, तो 7 1 जा 7, ठीक है, और 4 और 5 5 है ना, 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 50 है ना, और 1/7, 17 1/7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से समझाता हूं मैं एक बार क्वेश्चन, इसको पकड़ो सिर्फ और सिर्फ, इसको देखो। तुमने मान के चलो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सो ऑन करते हुए, तो पहले दिन मंडे को सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट काम होगा, ट्यूसडे को सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स काम होगा, वेंसडे को 5 यूनिट काम होगा, थर्सडे को तुम्हारा 2 यूनिट्स काम होगा। तो मैंने क्या करा कि हमने 2 दिनों की साइकिल बना ली एक, है ना, 2 दिनों की एक साइकिल बना ली। तो एक साइकिल के अंदर 7 यूनिट काम होने लगा, है ना। मंडे ट्यूसडे का एक साइकिल बना ली, वेंसडे थर्सडे की एक साइकिल बना ली, फ्राइडे सैटरडे की एक साइकिल बना ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक साइकिल के अंदर 7 यूनिट काम होने लग रहा है कि नहीं होने लग रहा है? बोलो हाँ। तो इसी वजह से टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स, और 7 साइकिल्स थी, और हमारे पास नंबर ऑफ डेज के, एक साइकिल में कितने नंबर ऑफ डेज थे? 2 थे, तो इसलिए इंटू 2 करा। जिनको नहीं समझ में आया, अभी ये फ्रैक्शन में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका नॉर्मल होल नंबर में आ रहा हो तो हम वहां पे करा दूंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा दिमाग, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ दिमाग को खोल के बैठो तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या कह रहा है। A can do a piece of work in 24 days, B can do it in 80 days, B work alone for 2 days and alone for third day, ठीक है। This process continue till the work is completed। अच्छा, मतलब पहले 2 दिन काम करेगा B, फिर थर्ड डे आएगा A, फिर 2 दिन काम करेगा B, फिर 6th डे आएगा A, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान के चलो ये पूरा वर्क है आपका, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, ऐसे इस तरीके से ये आपके डेज बटे हुए हैं। तो ये आएगा, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, है ना। इस तरीके से हो रहा है आपका, एंड सो ऑन। वर्क अलोन फॉर 2 डेज एंड थर्ड डे। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन में, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, ए करता है 24 डेज के अंदर काम कंप्लीट। बी कैन डू इट इन 80 डेज, बी करता है 80 डेज के अंदर काम कंप्लीट, बी करता है 80 डेज के अंदर काम कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने मान लिया भैया 240 ही मान लिया, मैंने 240 ही टोटल यूनिट वर्क मान लिया। टोटल यूनिट वर्क मैंने मान लिया कितना? 240। तो ए इतना करता है, तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 10, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 3। बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 3 आ गई, ठीक है। तो मुझे बताना, पहले 2 दिन 3 काम होगा, फिर एकदम से काम हो जाएगा 10, फिर 3 काम होगा, फिर 10 काम होगा, फिर 3 काम होगा, फिर 10 काम होगा। तो क्या मैं 3 दिन की एक साइकिल बना लूं क्या? देखा जाए तो 3 दिन की एक साइकिल बन रही है, 3 दिन की एक साइकिल बन रही है, बोलो हाँ। और वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 डेज, 3 डेज लेता है वन साइकिल, और वर्क डन इन वन साइकिल, वर्क डन इन वन साइकिल, वर्क डन कितना होगा एक साइकिल के अंदर? 10, 3 3 6 16। वर्क डन इन वन साइकिल इज इक्वल्स टू 16। एक साइकिल के अंदर 3 दिन है, और एक साइकिल के अंदर काम हो रहा है 16। तो टोटल कितने साइकिल्स लगेंगी? कितनी साइकिल लगेंगी? 240 टोटल काम कराना है। एक साइकिल हमारे पास कितनी है? वर्क डन 16 हो रही है, राइट।
एक साइकिल के अंदर 16 हो रही है, तो कितनी साइकिल्स लगेंगे हमारे पास? तो 16 करेंगे तो 4 ये 8 से 8 3 0 8 2 से 15, तो 15 साइकिल्स लगेंगे हमारे पास। तो क्या 15 डेज आंसर आ रहा है हमारा? 15 डेज आंसर आ रहा है? नहीं। नंबर ऑफ डेज पूछा ना, तो एक दिन एक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 डेज, तो 3 इज इक्वल टू 45 डेज। 45 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 45 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया? 240 टोटल वर्क था, एक साइकिल के अंदर काम हो रहा है 16। एक साइकिल के अंदर देखो 10 3 3 6 है ना, तो 16 काम हो रहा है, तो 216 टोटल 240 टोटल वर्क है, 16 हमारा एक साइकिल के अंदर काम हो रहा है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होगी? 15 हो गई। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होगी? 15 हो गई। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होगी? 15 हो गई। और एक साइकिल के अंदर 3 दिन है, तो इसलिए 15 इंटू 3 45। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, फिर से कह रहा हूं आप सभी को, बार बार एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना, चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार समझ नहीं आएगी, रिपीट करना। पहला क्वेश्चन को वापस से देखना, कॉन्सेप्ट जो समझा है उसे वापस से देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे ना थोड़ा सा ना लेड वो कर देते हैं कि छोड़ो नहीं हो रहा, रहने दो, है ना। मत करना, डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है बच्चों, ठीक है। ए कैन A, B and C can complete a work in 10, 20, 30 days, ठीक है। A, B and C can complete a work in 10, 20, 30 days। A करता है 10 दिनों में काम कंप्लीट, B करता है 20 डेज में, C करता है 30 डेज में। A started the work and they work on the alternate days। मतलब कि क्या हो रहा है सीन? पहले दिन A आएगा काम करने, फिर B आएगा काम करने, फिर C आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, इस तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, एक टोटल वर्क मान लेते हैं। एक क्या करते हैं, एक टोटल वर्क मान लेते हैं। इसको मैंने मान लिया भैया 60 है, टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना? 60 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो पहले दिन 6 काम होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 6 3 2, 6 3 2, इस तरीके से काम चलेगा। तो पहली साइकिल बनी, फिर दूसरी साइकिल बनी, फिर तीसरी साइकिल बनी। वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ कितने डेज? 3 डेज। वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 डेज। और एक साइकिल के अंदर वर्क डन कितना हो रहा है? 4 3 6 3 9 2 11। एक दिन एक वर्क हो रहा है। एक साइकिल के अंदर कितना वर्क हो रहा है? 11 वर्क हो रहा है। टोटल वर्क है कितना? 60। एक साइकिल के अंदर हो रहा है कितना? 11 हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स यहां से आ जाती, लेकिन नंबर ऑफ वन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 डेज, तो हमारे को नंबर ऑफ डेज निकालने ना, नंबर ऑफ डेज निकालने, तो इंटू 3 करेंगे। तो कितनी वैल्यू आ गई? 130 180 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको करेंगे तो ये 1 से 70 आ रही है ना, ये 6 से 66, ये 66 आएगी 70, ये 4/11, 16 4/11 इज द राइट आंसर। 16 4/11 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये आ गया आपका पास 6 3 9 2 11। हाँ ठीक है, 16 4/11 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सेम ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करवा रहा हूं मैं। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी अब आपको देखना है, ठीक है। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं हम लोग, हम है ना, ये वाला करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के हिसाब से अब काम होगा हमारा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आप अगर आप देखेंगे, Tim is thrice as good a workman as Jaya, and together they finished the piece of work in 75 days. In how many days will Tim alone finish the work? कितने दिनों में टिम अकेले काम करेगा? टिम जोया से 3 गुना अच्छा कामगार है, और वे मिलकर एक कार्य को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टिम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये है सवाल आप सभी के लिए। तो देखो क्या कह रहा है, टिम इज थ्राइस एज गुड एज, है ना। तो आपको दे रखा है टिम 3 गुना अच्छा है,
टिम इज थ्राइस एज गुड एज जोया। ठीक है, तो अगर मैंने जोया की एफिशिएंसी अगर 1 मान ली तो टिम की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? टिम की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। जोया की एफिशिएंसी अगर 1 मान ली तो टिम की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब क्या कहा गया कि अगर वो इकट्ठे एक साथ जब काम करते हैं तो 75 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता है ना कि जब टिम और जोया इकट्ठे काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 प्लस का 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स एक साथ काम हो रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स एक साथ काम हो रहे हैं। और तुम्हारे को पता है टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज। बोलो हाँ, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज दिया हुआ है आपको। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट्स की है। एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट्स की है। नंबर ऑफ डेज तुम्हारे को गिवन है कि जब वो इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 75 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। तो क्या मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं क्या? टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 75 इंटू ये, तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भैया? 600। ठीक है, हाँ नहीं 300 होगी, राइट। टोटल वर्क कितना हो गया भैया? 300 यूनिट्स का। टोटल वर्क कितना हो गया भैया? 300 यूनिट्स का। तो अब क्या पूछा उसने कि टिम कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क है 300 यूनिट्स और टिम की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 3। टिम की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 100। अगर आप मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके अगर आप देख रहे होंगे ना तो सही में आपको लग रहा होगा कितने हलवा क्वेश्चन हैं। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हैं। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ी चीजें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। बहुत ही बेसिक पे लेवल पे खेल रहा हूं मैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। राइट और रॉन्ग? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? फिर से मैं आपको समझाता हूं क्या कहा गया है कि टिम इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन जोया। टिम जो है 3 गुना अच्छा है जोया के। ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, तो जोया को मैंने मान लिया कि लेट से कि जोया एक दिन में एक, अब वही है ना जैसा कि अभी तक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं अंडे खाने की बातें, तो वैसा ही कि टिम सिर्फ जोया आपके सिर्फ एक ही अंडा खाती है एक दिन के अंदर और टिम क्या कहता है 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है उससे। टिम क्या है? 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो टिम कितने अंडे खाएगा? अगर जोया एक खाती है तो टिम कितने? 3 अंडे खाएगा। बोलो हाँ। क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जब टिम और जोया इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 75 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि टिम और जोया जब इकट्ठे अंडे खाते हैं तो 75 दिनों में जितने भी अंडे हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो जब टिम और जोया इकट्ठे अंडे खा रहे हैं तो एक दिन के अंदर कितने अंडे खत्म होंगे? जोया खाएगा 1 अंडा, टिम खाएगा 3 अंडे, तो इकट्ठे कितने अंडे खत्म हो रहे हैं? 4 अंडे। तो 4 अंडे के हिसाब से 75 दिनों में अंडे खत्म हो रहे हैं तो कितने अंडे होंगे टोटल? 300 अंडे होंगे। 4 इंटू 75, 4 इंटू 75 वैल्यू। राइट और रॉन्ग? अब हमारे पास टोटल अंडे, टोटल वर्क हमारे को पता चल गया है। अब कहा कि सिर्फ और सिर्फ अगर टिम अकेले अंडे खाएगा तो कितने दिन लेगा वो? तो 300 अंडे खाने और एक दिन में 3 अंडे खाता है तो 100 दिन लेगा वो। आई होप समझ में आ गई बात। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, आ जाओ। पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन, देखो पर्सन ए जो है वो 1/5 ऑफ द वर्क कर रहा है, 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 days। ठीक है, वाइल बीज एफिशिएंसी इज हाफ दैट ऑफ ए। तो मुझे बताना कि पहले मैं ए का टाइम देख लेता हूं, ए कितने दिनों में करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही हैं, तो ए टोटल वर्क क्या 15 डेज में कंप्लीट करेगा? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आपसे, अगर कोई इंसान एक दिन के अंदर 2 अंडे खाता है और 20 अंडे वो 10 दिन में खत्म कर लेगा, हाँ या ना? बोलो। एक मतलब मान के चलो अरविंद है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, अरविंद है वो एक दिन के अंदर 2 अंडे खाता है, 2 eggs पर डे खाता है, तो 20 eggs कितने दिनों में खाएगा? बताओ 20 eggs कितने दिनों में खाएगा? 20 eggs क्या वो 10 दिनों में खा लेगा? नहीं क्या खा लेगा? बोलो ये सुनो, बोलो हाँ या ना।
अगर वो एक दिन के अंदर 2 अंडे खाता है तो 20 एग कितने दिनों में खा लेगा? 10 दिनों में खा लेगा। अब मोहन है कोई, मोहन की एफिशिएंसी मैंने बोल दी, मोहन की एफिशिएंसी जो मैंने कह दी कि अरविंद से कितनी है? आधी है। मोहन की एफिशिएंसी मैंने क्या कह दी कि मोहन की एफिशिएंसी अरविंद से आधी है। तो मतलब कि जो अरविंद एक दिन में 2 अंडे खाता था, तो इसका मतलब क्या है? मोहन एक दिन में 1 अंडा खाएगा, एफिशिएंसी आधी है ना उसकी। मोहन एक की जो एफिशिएंसी है वो अरविंद से आधी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मोहन एक दिन के अंदर, अरविंद एक दिन के अंदर 2 अंडे खाता था, तो मोहन एक दिन के अंदर 1 अंडा खाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं मोहन एक दिन के अंदर 1 अंडा खाएगा? बोलो हाँ। तो मुझे बताना है 20 एग्स खाने में कितने दिन लेगा? 20 डेज। मेरे को यहां पे एक चीज समझानी है, अगर आपकी एफिशिएंसी आधी हो रही है तो टाइम आपका डबल हो रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर आपकी एफिशिएंसी आधी हो रही है तो टाइम आपका डबल हो रहा है। क्लियर है बात? अगर आपकी एफिशिएंसी घट रही है तो टाइम आपका बढ़ रहा है, अगर आपकी एफिशिएंसी घट रही है तो टाइम आपका बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई बात? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब वही है, क्वेश्चन में वापस आ जाओ कि अगर ए टोटल वर्क 15 दिनों में कर देता है और कहा गया है कि बी की जो एफिशिएंसी है आधी है किससे? ए से। बी की जो एफिशिएंसी है वो आधी है किससे? ए से। तो मुझे बताना कि बी क्या 30 दिनों में काम करेगा? अगर ए 15 दिन लेता है तो बी की एफिशिएंसी ए से आधी है, तो ए से 2 गुना टाइम लेगा ना। बोलो हाँ है ना। कि बी की एफिशिएंसी जो है ए से आधी है, तो बी ए से 2 गुना टाइम लेगा ना वो, और ए ले रहा है 15 दिन, तो बी कितना लेगा? 30 दिन। हाँ है ना। ये लॉजिक समझ में अगर आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल यहीं पे समाप्त है। ये सोचो समझो, फिर से कह रहा हूं, चीजों को रटने की कोशिश मत करना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना क्लास के अंदर, चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। लिटरली बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी आपको। क्लियर है? तो वही कहा कि क्या क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि ए कैन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 3 डेज। ए काम करता है 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज, तो ए टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा? 5 × 3 15, तो ए टोटल वर्क कर देगा 15 दिनों में कंप्लीट। अब क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि बी की एफिशिएंसी जो है आधी है किससे? ए से। बी की एफिशिएंसी क्या है? आधी है ए से। तो ए से 2 गुना टाइम लेगा। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने तुम्हें समझा दिया है। बोलो हाँ, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो while B's efficiency is half that of A, in how many days A और B together can do half of the work? तो देखो, A काम करता है 15 दिनों के अंदर, B काम करता है कितने? 30 डेज के अंदर। तो टोटल वर्क मैंने कितना मान लिया भैया? इन दोनों का मल्टीपल ही मान लिया मैंने, मान लिया भैया 30 ही है। टोटल वर्क मैंने मान लिया 30 यूनिट्स ही है। तो A की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और B की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो जब ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं, जब ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू है भैया? 3 यूनिट्स पर डे की। ए और बी जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितनी एफिशिएंसी है? 3 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी है। अब क्या कहा गया कि जब वो इकट्ठे काम करेंगे तो आधा वर्क कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क कितना है हमारे पास? टोटल वर्क, अगर मैं टोटल वर्क की मैं बात करूंगा तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 30 है। तो हाफ वर्क कितना होगा? हाफ वर्क कितना होगा? हाफ वर्क कितना होगा? तो हाफ वर्क होगा भैया 15 यूनिट्स का। हाफ वर्क कितना होगा भैया? 15 यूनिट्स का। तो अब आपको 3 यूनिट्स के हिसाब से 15 यूनिट काम करना है, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ही हलवे क्वेश्चंस हैं, लिटरली बता रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ रेगुलरली पढ़ते रहोगे, ये चीजें समझते रहोगे ना, सवालों में जान ही नहीं है, सवालों में जान ही नहीं है। और वेयरएज अगर तुम समझोगे नहीं, डरते रहोगे, इधर उधर भागते रहोगे, तो सवाल तुम्हारे को मैदान से बाहर फेंक के चले जाएंगे, मैदान से बाहर फेंक के चले जाएंगे। तुम सोचो, देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया है हमने, सिर्फ और सिर्फ इतना सा, देख लो। क्लियर है? फिर से देख लेना बच्चों, देखो फिर से मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है, बार बार एक बड़े भाई के तौर पे तुम्हारे को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो रिपीट करो, छोड़ो नहीं। देखो कोई चीज समझ नहीं आ रही मींस कि कुछ नई चीज सीख रहे हो तुम।
कोई पुरानी चीज सीख रहे होते जो तुम्हारे को ऑलरेडी आती है, तो वो तो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी ना। कुछ नई चीज सीखते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लगाती है अंदर घुसने में, और अगर तुम उस चीज को टाइम नहीं दोगे अंदर घुसने के लिए तो तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे उसे, राइट। और रिपीट करते रहो। बड़े भाई के तौर पे तुम्हारे को एडवाइस करूंगा, आगे बढ़े। चलो, A is 3 times as fast as B and is therefore able to complete a work in 32 lesser day than B. A and B working together can complete the work in how many days? How many days? A is thrice as B. A जो है thrice as B है, तो B की अगर एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से अब मुझे बताना कि 3 गुना ज्यादा होगा ना, तो अगर ये x डेज ले रहा है, ये x डेज ले रहा है, तो जैसे मैंने उसमें बताया था 3 गुना ज्यादा, तो ये 3x डेज लेगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसकी एफिशिएंसी कम है ना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? ज्यादा है, तो ये कम दिन लेगा, ये ज्यादा दिन लेगा। तो B की एफिशिएंसी, B के जो दिन है, B माइनस है, B के जो दिन है, B कितने डेज ले रहा है? 3x डेज ले रहा है, और A कितने दिन ले रहा है? x डेज ले रहा है। इन दोनों के बीच में कितने 2x के डेज का डिफरेंस है, और दैट इज इक्वल्स टू कितना? 32 डेज। दैट इज इक्वल्स टू 32 डेज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो A लेता है 32 दिन। क्वेश्चन बन गया, देखो A लेता है 16 डेज, और B लेता है 6 इंटू 48 डेज। अब बस क्वेश्चन पूरा बन गया है कि कितनी देर में वर्किंग टुगेदर काम करेंगे। A लेगा तुम्हारे पास 16 डेज, B ले रहा है 48 डेज, तो टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना है? 48 यूनिट्स का वर्क है। टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना है? 48 यूनिट्स का वर्क है। तो ये वाली वैल्यू कितनी? A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कंप्लीट द वर्क, टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो A और B जब इकट्ठे काम करेंगे, A और B जब इकट्ठे काम करेंगे तो कितने यूनिट्स वर्क होगा? 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है। इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 4 यूनिट्स पर डे हो रहा है। तो क्या पूछा उसने? वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज ना। तो एक दिन में 4 यूनिट्स हो रहा है, 48 टोटल वर्क है, एक दिन में 4 यूनिट्स हो रहा है, तो 12 डेज इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था ना प्यारे, मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बेस्ट चैप्टर बन जाएगा अगर तुम मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो। और जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, उनको समझोगे ना, लिटरली मजा आ जाएगा। समझ में आ रही हैं चीजें, मजा आ रहा है तो VGS मेंटोस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना जरूर। VGS मेंटोस, ठीक है, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं सही, VGS मेंटोस। सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? आ जाओ। अब पाइप एंड सिस्टम, जैसे मैंने बताया था, पाइप एंड सिस्टम्स के भी सेम ही कॉन्सेप्ट होते हैं, सेम ही तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 18 आवर्स। ए, अगर पाइप ए को मैं खोलता हूं तो 18 घंटे में फिल करता है। वाइल पाइप बी कैन फिल इट इन 24 आवर्स, जबकि पाइप बी 24 घंटे में फिल करता है। इफ बोथ आर पाइप आर ओपन साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ अगर ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में फिल करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक कितने घंटे में भरेगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोल दूं क्या? ए कैन डू द वर्क इन 18 आवर्स, बी कैन कंप्लीट द वर्क, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 आवर्स। तो जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितने आवर्स में कंप्लीट होगा? खत्म। सेम वही क्वेश्चन है। आपको टोटल वर्क नहीं पता, मतलब कि टैंक भरना भी एक वर्क है ना, तो टैंक की जितनी कैपेसिटी है उतना हमने क्या मान लिया? टोटल वर्क मान लिया। टैंक की जितनी कैपेसिटी है हमने उसने उतना क्या मान लिया? टोटल वर्क मान लिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने ले लिया लेट्स से 72 लीटर्स है, 72 लीटर्स की कैपेसिटी है। वही एलसीएम ले लो या फिर जो भी मल्टीपल होगा, ये जाएगा तुम्हारे पास कितना? 32
36 है ना, ये जाएगा तुम्हारा 4 से और ये जाएगा तुम्हारा कितने से 3 से। तो ए 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट पानी भरता है और बी 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट पानी भरता है। तो जब ए और बी इकट्ठे पानी भरने लगेंगे, जब ए और बी इकट्ठे पानी भरने लगेंगे तो 1 घंटे के अंदर कितना 7 यूनिट्स पानी भरने लगेगा, बोलो हाँ। 7 यूनिट्स पानी भरने लगेगा, बोलो हाँ। टोटल वर्क है कितना 72 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 10 2/7 आवर्स। 10 2/7 आवर्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। खत्म, टाटा बाय बाय सवाल है, टाटा बाय बाय सवाल। बोलो हाँ। अगर तुमने क्लास देखी है यहां तक तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक ये चीज लिखेंगे, टाटा बाय बाय सवाल, ये भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे यहां तक पहुंचे। टाटा बाय बाय सवाल, ठीक है, टाटा बाय बाय सवाल था बिल्कुल। आ जाओ एक और क्वेश्चन, ठीक है, आसान समझ में आ रही है चीजें, कुछ भी नहीं करना इनमें। पाइप A can fill 50% of the tank in 6 hours. B can fill the same tank in 18 hours. ठीक है, fill the same tank in 18 hours. If both pipes are open at the same time, in how much time will the empty tank be completely filled? पाइप A fill करता है 50%, तो मैं बोलता हूं क्या A हाफ वर्क करता है 6 घंटे में, तो ए टोटल वर्क कितना करेगा 6 2 12 आवर्स, बोलो हाँ। ए टोटल वर्क कितना करेगा 6 2 12 आवर्स के अंदर। बी कितना कर रहा है 18 घंटे में, बी कर रहा है कितना 18 घंटे के अंदर। तो ए की एफिशिएंसी ए कर रहा है 12 आवर्स में, बी कर रहा है 18 आवर्स में। मैंने मान लिया 36 लीटर का टैंक है ना, मैंने मान लिया कि 36 लीटर का टैंक है। तो एक इसकी कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और इसकी कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्या कहा, अगर वो एक साथ इकट्ठे है ना, अगर एक साथ करेंगे तो कितने मिनट्स में करेंगे ना, ठीक है 8 मिनट्स निकाल देंगे। 36 पहला ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, ये करेगा 2, तो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट्स बोल ले या फिर 5 लीटर्स का टैंक भर रहा है। तो टाइम कितना लगेगा 36 डिवाइडेड बाय 5, तो 7 आवर्स तो पूरे लग रहे हैं। 7 आवर्स 1/5 7 घंटे ये, तो अब मुझे मिनट्स में करना है, तो 7 तो पूरे आवर्स हैं, तो 7 6 42 420 मिनट्स तो हैं ही ये। अब ये 1/5 आवर जो रह गया, 1/5 आवर जो रह गया है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो यहां पे हम लोगों ने 12 और ऐड कर लिया, तो 432 मिनट्स इज द राइट आंसर। 432 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बोलो हाँ। टाटा बाय बाय सवाल है कि नहीं, ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था मिनट्स में आंसर देना है, ठीक है। मजा आ रहा है, बोलो ये सुनो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसे बड़े क्वेश्चंस नहीं है कि जो चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं। बोलो ये सुनो, ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स, ए 30 घंटे में फिल करता है। ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 50 आवर्स। लीकेज हो गई बॉटम में, तो 50 जो 30 घंटे में फिल होता था वो 50 घंटे में फिल हो रहा है। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फुल टैंक। समझो, ए जो टैंक 30 घंटे में फिल करता था, वो अब मैंने जो लीकेज है ना, मैंने उसे भी मान लिया एक पाइप है, मतलब कि ये बी पाइप यहां से पानी निकाल रहा है और यहां से ए पाइप पानी डाल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से नेगेटिव काम कर रहा है, तो बी ए माइनस बी की वजह से 50 आवर्स लग रहे हैं,
जब दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो A माइनस बी की वजह से 50 आर्स लग रहे हैं, तो टोटल पाइप मैंने मान लिया भैया 150 लीटर का टैंक था। हमारे को सवाल दो, हम वहीं से सवाल से आंसर निकाल लेंगे, हम बहुत तेज हैं। ठीक है, तो मुझे बताना, अगर ए अकेले काम करता और 150 वो होता तो 1 घंटे में कितना काम करता भैया? 5 करता। अब ये 1 घंटे, ये जब इकट्ठे 2 काम कर रहे हैं, अब 1 घंटे में कितना काम हो रहा है भैया? 3 ही हो रहा है। तो देखा जाए तो ए 1 घंटे के अंदर 5 लीटर आपका पानी डालता है, और जब ए और बी काम कर रहे हैं तो 3 ही लीटर पानी जा रहा है। तो अगर तुम यहां पे अगर ए की वैल्यू रखोगे, यहां पे अगर तुम यहां पे ए की वैल्यू रखोगे 5 माइनस बी इक्वल्स टू 3, तो इधर लेके जाओगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 2 हो जाएगी। मतलब कि बी ए 5 लीटर डाल रहा है और उसी के साथ साथ बी 2 लीटर पानी निकालता जा रहा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ए 5 लीटर 1 घंटे में डाल रहा है और बी उसी के साथ साथ 2 लीटर पानी निकालता जा रहा है, तो इफेक्टिवली टैंक में 3 लीटर पानी बच रहा है। इफेक्टिवली टैंक में 3 लीटर पानी बच रहा है, बोलो हाँ। क्लियर है? ए ऊपर से डाले जा रहा है, बी नीचे से निकाले जा रहा है, ए ऊपर से डाले जा रहा है, बी नीचे से निकाले जा रहा है। तो तभी तो वही केस बना ना कि अगर 5 लीटर पानी और लीकेज ना होती, बी पाइप नहीं खुला होता, लीकेज नहीं हुई होती, तो ए ऊपर से डालता, नीचे से कुछ निकल नहीं रहा होता, तो 5 लीटर डालता रहता, 150 लीटर का टैंक 30 घंटे में भर के समाप्त हो गया होता। लेकिन अब क्या हो रहा है? ए ऊपर से डाले जा रहा है, बी नीचे से निकाले जा रहा है, ए ऊपर से डाले जा रहा है, बी नीचे से निकाले जा रहा है, और ए डाल रहा है 5 लीटर, बी निकाल रहा है 3 लीटर, तो इफेक्टिवली कुछ तो पानी रेज होता रहेगा ना, 2 लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो वहीं से हमने निकाल दी बी की एफिशिएंसी भी हमने निकाल दी। बस अब क्या बोला था उसने कि पूरा टैंक कितने में वो खाली कर देगा। 150 लीटर का टैंक अगर फुल भरा होता तो वो 2 लीटर एक घंटे में निकालता है, तो 75 घंटे में, ये 75 आवर्स में पूरा का पूरा वो टैंक को खाली कर देगा, जब बी अकेला काम कर रहा होगा। बोलो हाँ। आसान था क्वेश्चन, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? लीकेज वाले क्वेश्चंस भी हो गए। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम तसल्ली से मेरे साथ पढ़ते रहोगे, तसल्ली से चीजें करते रहोगे, तो कुछ भी सवालों में नहीं है टेंशन। टेंशन नको भाई, टेंशन नको, है ना? और सारे चैप्टर्स भी पढ़ते रहो, रिवीजन भी करते रहो, और ये नहीं कि ये भी वीडियोस एक बार देख ली तो कभी नहीं देखनी, तुम ब्रह्मा हो गए कि सब कुछ चीजें समझ में आती रहेंगी। अब नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? चीजें समझ में नहीं आएंगी तुम्हारे को अगर तुम छोड़ दोगे तो। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें आपको ना समझनी पड़ेंगी, और जो मैं तरीके आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं ना, उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखो कोई चीज हम नहीं सीखते हैं तो हमारे को उस पर समय देना पड़ता है। जैसे मैं फिर से बार बार यही एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको स्कूटी नहीं आती चलानी, या फिर जब भी आपने स्कूटी चलानी सीखी होगी, बाइक चलानी सीखी होगी, तो एक दिन के अंदर नहीं आ गई होगी वो। आप शायद गिरे भी होंगे, डर भी लगा होगा, है ना? बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपने करे होंगे, है ना? तो लेकिन आपने उस पर समय लगाया, आपको अंदर से मंशा थी अपनी कि उसको सीखना है, उसे अच्छे से चलानी आनी चाहिए आपको। लोगों को फॉलो करते थे आप कि वो ऐसा चलाता है, वो वैसा चलाता है, तो वही था, तो अल्टीमेटली आप सीख गए उसे। तो वैसे ही आप पढ़ाई भी है, पढ़ाई को भी आप लोग अल्टीमेटली सीख जाएंगे अगर आपकी मंशा है, अगर आप उसको उस तरीके से ही फॉलो करेंगे। राइट, तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी को क्या करना है? रिपीट करने हैं क्वेश्चंस, रिपीट करने हैं, रिवीजन करना है। जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को भी आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जितना रिपीट करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ही फायदा रहेगा आप सभी का। ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है आगे। अपने कमेंट्स जरूर लिखना, मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि कमेंट्स जरूर लिखो, नो मैटर व्हाट। आप जब भी इन वीडियोस को देख रहे हो, एग्जामिनेशन से बिल्कुल पहले देख रहे हो, एग्जामिनेशन के अभी देख रहे हो, बहुत पहले देख रहे हो, रिवीजन के तौर पे देख रहे हो, जब भी देख रहे हो ना, जरूर कमेंट्स लिखना, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट देख रहा है, कौन कौन सीरियस स्टूडेंट है, कौन कौन रेगुलर स्टूडेंट है।
राइट। ये मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मैंने अपना काम निभा दिया है, कर दिया है, अपने आप को चैप्टर्स आपको बता दिया है। अब आपका काम शुरू होता है, वो ये है कि आपको इन क्वेश्चंस को करना है, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, राइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स। ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, आस